हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विद यूनिवर्स उपासना की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। जिन्होंने हमेशा ही आपको आउटसाइडर की सिचुएशन में बना के रखा, साथ होते भी मोमेंट बाय मोमेंट आपको टावर की सिचुएशन महसूस हुई, आप उनके लिए दुआओं में क्यों लगे पड़े हो? आपको क्या लग रहा है कि अगर उनकी परिस्थिति सही नहीं है, आपकी दुआओं से वो चीज़ें सही हो जाएँगी, तो वो फिर से आपके लिए सही हो जाएँगे? नहीं भैया, कभी नहीं होंगे। तो आप इस गलतफ़हमी में बिल्कुल मत रहो, ये क्लियर रहो। ठीक है, आपका अटैचमेंट अभी भी है, लेकिन अपनी अटैचमेंट को मैं बार-बार बोलती हूँ, डायरेक्शन दो। अपनी अटैचमेंट को अपने ही पैरों की बेड़ियाँ मत बनाओ। बच्चों से ऑब्सेस्ड हो, हाँ? पार्टनर ने धोखा दिया, पार्टनर ने सपोर्ट नहीं किया, पार्टनर ने हेल्प नहीं किया, तो पूरी डिपेंडेंसी बच्चों के इमोशनल पार्ट पे बना दी और बहुत बेधड़क होके बोलते हो। ये चीज़ें समझ में आ गई, चीज़ें पहुंच रही हैं आप तक कि नहीं नहीं हम तो डिटैच हो रहे हैं। रियलिटी इज डिटैचमेंट में आपकी नहीं है। जिससे रेजोनेट होगा वही लेगा। रियलिटी इज डिटैचमेंट में नहीं है। आपके बच्चे ने एक झटका क्या दिया, आप बिन पानी के मछली की तरह छटपटाने लगे। राइट। गुस्से में जब आप बोलते हो मैं ये छोड़ दूंगा, मैं ये छोड़ दूंगी, मैं उसको अब ये नहीं करना, मुझे अब साइड होना, मुझे चीज़ें समझ में आ गई हैं, ये आपका डिटैचमेंट नहीं है, ये आपका फ्रस्ट्रेशन है। एनालिसिस कीजिए। क्योंकि जब आप किसी को कहीं से छोड़ते हो ना, तो मूव करते हो खामोशी से, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी, मैं ये नहीं कहती कि उसमें टूटन की दर्द नहीं होती, होती है, लेकिन वो एहसासों में होती है। हाँ, आँखों से आँसू बहते हैं, लेकिन चुपचाप बहते हैं। सिसकियाँ भी खामोशी में होती हैं। हाँ, स्टार्टिंग बेस बता रही हूँ, लेकिन जैसे-जैसे आप उससे मूव करने लगते हो, सिसकियाँ शांत होने लगती हैं। अगर ये चीज़ नहीं है और अभी भी वो अग्रेशन है, इसका मतलब एक्सपेक्टेशन अटैचमेंट है। मतलब एक जगह से छोड़ा, दूसरी जगह पे बंध गए, जिससे रेजोनेट हो रहा है वही लीजिए, ठीक है? ये हर चीज़ में ओवरफिट मत कीजिएगा। और जिसकी ये है, आपको सच्ची बता दूँ, ये आपके लिए रेड फ्लैग है। और अगर आपको ये एहसास किया जा रहा है, धक्के मारे जा रहे हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जब ज़िंदगी की जो मुश्किल परिस्थितियाँ होती हैं, दर्द की जो परिस्थितियाँ आती हैं, स्थिति जो दिखती है, एक्चुअली दैट इज़ द गोल्डन टाइम ऑफ योर लाइफ। वही वक्त आपके लाइफ का सबसे गोल्डन टाइम है, क्योंकि वो वक्त आपको बताता है कि कहाँ आप गलत जा रहे हो और अब रुक जाओ, क्योंकि अगर आप अब नहीं रुके तो ख़त्म हो जाओगे। तो अगर ये परिस्थिति से गुजरे हो आप, और गुजर रहे हो, कुछ लोग तो गुजर रहे हैं, ठीक है? मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये जो टाइम फ्रेम चल रहा है ना, ये बहुत बहुत साल से चली रही चीज़ों को जो संभाल सही सुटेबल चीज़ें वो पॉप अप करेंगी, उखड़ेंगी, सॉल्व, मतलब जब तक उखड़ेंगे नहीं, पॉप अप नहीं करेंगी, वो सॉल्व कैसे होगी? तो सॉल्विंग के सिचुएशन में जाएगी। ये आप ही को दिखाने के लिए हो रहा है, आप ही को ये समझाने के लिए हो रहा है, आप ही के एक्शन को डायरेक्शन देने के लिए हो रहा है। तो उसको पॉजिटिवली लीजिए और उस पर आप अपना एक्शन प्लॉट करते जाइए और आगे बढ़िए। शिकायत मत कीजिए, क्योंकि शिकायतें हो रही हैं, आई नो। शिकायत कंट्रोल कीजिए और विचारिए, सोचिए, विचारिए। जो चीज़, जो मैसेज आपको डिवाइन यूनिवर्स से मिल चुकी है, उसको लीजिए, उस पर विचार कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं। डिवाइन की गाइडेंस लेंगे, डिवाइन हमें और क्या बताना चाह रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं। वेल सी, सब कुछ ठीक हो जाने का मतलब क्या? कि आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग सब कुछ सही हो जाए, आपकी मर्जी के हिसाब से चीज़ें चलें। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर माँ बाप हैं तो हम जैसे बच्चों को कहें, बच्चे वैसा ही करें। ऐसा क्यों? आपने बच्चे को एक लेवल तक ग्रो कर दिया, ठीक है? आपने शिक्षा दे दी, उसको अर्न करना सिखा दिया। अब उस बच्चे को क्या आगे का डिसीजन लेना है, छोड़ दीजिए। अब आप वहाँ भी डायरेक्शन लगाए जा रहे हैं। ये आपका अटैचमेंट है, ये आपका कंट्रोल है, हटा दीजिए। ये आपको समझना होगा और ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि ये गलती आपकी है। आप अपनी ज़िम्मेदारी लेकर हटिए। आप ज़िम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते, हाँ? हाँ, हमने इतना दिया है तो हमारे साथ उसको रिटर्न तो करना चाहिए। मैं एक बहुत ही ब्लंट वर्ड अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, उसके लिए बोलने से पहले माफ़ी माँगती हूँ, ठीक है? आप मुझे एक बात बताओ,
बच्चे को पैदा करने से पहले आपने बच्चे से कमिटमेंट किया था क्या? पहले भी मैंने बोला है कि मैं तुम्हें पैदा कर रहा हूँ या रही हूँ, मैं तुम्हें पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, रही हूँ, तुम मेरे गुलाम बनकर मेरी ज़िंदगी जियोगे और मेरी बात मानोगे। और विडंबना ये है कि हम इस चीज़ को करते जाते हैं और एक्सेप्ट नहीं करते कि हम गुलामी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो बच्चा या कोई इंसान, मैं ये नहीं बोली कि वो सही है और आप गलत हो, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप गलत हो और वो सही है, लेकिन आपका एक लेवल तक जहाँ तक काम था आपने कर दिया, उसके बाद आपको हटने में क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं वहाँ पे, और ये अटैचमेंट बंधन है, उसको ग्रो करने से पिंजड़ा बना रहे हैं आप। ये आपको सुधारना होगा। तो ये धक्के जिनको जिनको लग रहे हैं, ये आप ही के लिए लग रहे हैं, स्टेप लीजिए, गो अहेड। हम तो बहुत ट्रू प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि उस पर्सन ने आपको ट्रू चीज़ रिटर्न नहीं की थी, पास्ट में की थी, लेकिन जब उसको आगे उड़ना है और आपका कंट्रोलिंग सिचुएशन लग रहा है, तो पर्सन आपको इस तरह से आपके कंट्रोलिंग पार्ट का रियलाइज़ करा रहा है। ये आप ही के लिए अच्छा है, ले लीजिए, आगे बढ़ जाइए। किसकी एनर्जी है कमेंट बॉक्स में आके बताइए। आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं, आपका लक्ष्य अब आपके हाथ में आना आना ज़रूरी है, आप उसको नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आप सोच नहीं ले रहे हैं, आप सोच रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर रहे हैं आप उसकी तरफ, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम रास्ते ही नहीं मिल रहे हैं, प्लीज़ डोंट लाई, बहुत सारे रास्ते हैं, आप ले नहीं रहे, आप ले नहीं रहे, ठीक है। आप अब कोई भी छोटा रास्ता, कोई भी इमीडिएट रास्ता लेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। आप एक एम्पायर के पोजीशन में हैं, आप ये जानिए, आपने अपना काम पूरा कर दिया, और आप जब वहाँ रहेंगे तो वो जो आपका एक तरफ पूरा नहीं हुआ, दूसरी तरफ से अटैचमेंट जो हो गई है, वो कंट्रोलिंग पार्ट में कन्वर्ट दिख रही है। प्लीज़ इससे निकलिए, और आपने जो अपना पार्ट डिसाइड किया, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिख रही हैं, उससे रिलेटेड दूसरे ऑप्शंस भी अपने हाथ में उठाइए, क्योंकि आपका अभी आपकी जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ आप अपने इमोशनल पार्ट पे किल कर दोगे, क्योंकि आपको ऐसा कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा लाइफ का इन्वेस्टमेंट ही बेकार है। नहीं भैया, बेकार नहीं है, आपने अपना काम कर दिया, लेकिन आप फिर भी वहाँ चिपके पड़े थे, तो आपको निकाला जा रहा है। तो अब अपने स्ट्रेंथ को आप उस डायरेक्शन पे देखिए, ये कार्ड इस बात की पुष्टि कर रही है कि अपने उस पार्ट को लेकर के आप आगे बढ़िए। आपको लेना ही होगा, ठीक है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूवर्स, हेल्प माय व्यूवर्स। जिसकी एनर्जी है, जिससे रेजोनेट हो रही है, वही लेंगे। डोंट ट्राई टू ओवर फिट इन दैट, ओके। अगर समझ नहीं आए तो दोबारा देख लीजिए। देखिए, हटना होगा आपको, ये क्लियर बता दे रही हूँ, और ये आप ही का जे के लिए जजमेंट है। आपका ओवर अटैचमेंट, आपका फिर से डोमिनेंस रिलेशन हो जाना, एम्पायर का किसी की तरफ इंक्लाइन हो जाना वाली एनर्जीज है। तो आपको जो अपॉर्चुनिटी देख रही है, आपको अपने अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना होगा। वो अपॉर्चुनिटीज़ आप बहुत ये पे डाल रखे हो, बोल रहे नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे तो कर रहे हैं, नहीं भाई, नहीं ले रहे। आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो लोगों को, और लोगों से ज़्यादा खुद को, कि आप उससे चिपके, अच्छा ये चीज़ हो जाए तो फिर ये करें, ये चीज़ हो जाए, प्लीज़ कम आउट। वॉक अवे की एनर्जी है, आपको लेना पड़ेगा। अभी कुछ लोग गुस्से की एनर्जी में हैं, तो गुस्से की एनर्जी को हटाइए, डिटैचमेंट की एनर्जी को ग्रो कीजिए। चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले भी समझाई जा चुकी हैं, कुछ चीज़ों में आप ये काम कर चुके हो, तो अभी करने में ये दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा नहीं आएगी। दिस इज़ द जजमेंट, इसी को जजमेंट बोलते हैं। सोल को ग्रो करने की एनर्जी देना ही एक जजमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है, और यही चीज़ आपको फ्यूचर में उस टेबल, मैं बोल रही हूँ टेबल की टर्निंग वाली सिचुएशन बना के आपके लाइफ में देने वाला है, ठीक है। तो खुश हो जाइए, ये गलत चीज़ नहीं है, इट्स वेरी गुड थिंग। टेबल टर्न आप चाहते भी थे कि टेबल टर्न हो, आप ही की दुआएं कबूल हो रही हैं, लेकिन मैंने कहा ना, ईगो हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता, पॉजिटिव भी होता है, पॉजिटिव ही नहीं होता, नेगेटिव भी होता है। तो आपका जो पॉजिटिव ईगो ग्रो हुआ था, उस पर आपका नेगेटिव ईगो शैडो कर रहा है। तो प्लीज़, कल की भी एनर्जी आई थी, आज की भी वैसी निकल रही है। आपके सेल्फ एनालिसिस की ये चीज़ है, आप इसको समझिए। जितना तेज़ी से समझेंगे चीज़ों को, उतना तेज़ी से आप ओवरकम कर पाएंगे। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूवर्स।
किसी को अगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को अपने हिसाब से चाहते हैं कि मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है, आप उसको छोड़ दीजिए। उस सोल की अपनी जर्नी है, उस सोल को अपने हिसाब से चलने दीजिए। आप उसमें अपनी नाक मत घुसाइए। ओके, आपका अपना काम जो है, आपको जो अब यहाँ पे मैं भी पहले ही बता दूँ, काम की बात बाद में उठाऊंगी, कि आपने बहुत दिया है उस पर्सन को। ठीक है, मैं मानती हूँ बहुत दिया है, लेकिन आपने ओवर गिवर भी होकर के दिया है। ठीक है, वो पर्सन को डेबड़ान ये भी पता है कि आपने बहुत दिया है बॉस, लेकिन अब जो आपका अटैचमेंट उससे चिपक गया है, वो अटैचमेंट उसको घुटन दे रही है। ये अटैचमेंट उसको घुटन दे रही है। आपका गिवर गिवर वाला एनर्जी जब उसको घुटन दे रहा है, बोले ना प्यार बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम चिड़िया को पिंजड़े में डाल देते हैं, तो चिड़िया की आज़ादी बंध जाती है और चिड़िया हमेशा उड़ने की कोशिश करती है। कुछ कुछ यहाँ भी चीज़ें नजर आ रही है। ये आपके लिए भी हो सकती है या आपके किसी लव्ड वन के लिए भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने जो टारगेट पॉइंट बनाए हैं, जो लक्ष्य बनाए हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आई हैं, उस अपॉर्चुनिटी में अगला स्टेप क्या होगा वो आपको तभी दिखेगा जब आप अपना स्टेप लेकर चलोगे। आप ब्लेसिंग्स पर हो, चीज़ें टर्निंग के पॉइंट पर खड़ी हैं, लेकिन आप बार बार आपको लग रहा है कि अगर मैंने इस तरफ आगे बढ़े तो वो कहीं छूट ना जाए। भैया, अगर आप खुद नहीं छोड़ोगे तो आपको ऐसे ही धक्के मार के छुड़ाए जाएंगे। पास्ट की भी आपकी हिस्ट्री ऐसी रही है, आप देख लो। बार बार आपको किसी चीज़ को छोड़ने के लिए कहा जा रहा था, आपने नहीं किए थे, तो बड़ा सा टावर मोमेंट देकर के चीज़ों से आपको वॉक अवे कराया गया। यहाँ भी वही चीज़ दिख रही है। जिसकी एनर्जी है कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और शुगर कोटेड तो आज की बिल्कुल भी नहीं है, मज़ा तो नहीं आएगा क्योंकि एक ऐसा स्टेप लेने के लिए कहा जा रहा है जिसमें खुशी तो आपको नहीं मिलने वाली। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज हेल्प माय व्यूअर्स। सबसे पहले तो इसके बारे में चर्चाएं बंद कर दीजिए, जिससे भी आप डिस्कशन कर रहे हैं कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो किया। इस चीज़ को समझिए, अगर वो आपके साथ हो रहा है और आप चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हो तो वॉक अवे करना होगा आपको। वॉक अवे करके अगर आप इस बात के डिप्रेशन पार्ट में हो, जो प्याले टूटे हैं, जो ऑफर्स उसकी तरफ थे, जो आपको बंधन की एनर्जीज दे रही थी, आपको उस पर सैडनेस की एनर्जी नहीं देना है, लेना है। कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो क्योंकि आपको आगे के ऑफर्स मिल रही हैं, और क्योंकि यही आपके लाइफ की लीडरशिप एनर्जीज है, ये आपको लेना होगा। और अगर आप किसी को कंट्रोलिंग पार्ट में थे, तो आप किसी को कंट्रोल कर रहे थे या आप चाह रहे थे कि वो हमने इतना किया वो हमारी इज्जत करे, प्लीज़ इज्जत का पिंजरा मत बनाइए। बड़ी अजीब सी एनर्जी लग रही है आपको, लेकिन क्या करूँ, मैसेज जैसे हैं वैसे देने पड़ रहे हैं। इज्जत का पिंजरा बना करके सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक, ओपन कर दीजिए, लेट द थिंग गो। आप अपने लाइफ के लीडर हैं, आप अपने लाइफ में लीडर रखो, लीडरशिप रखो, अपने एक्शन में लीडरशिप रखो, अपने अपॉर्चुनिटीज़ में लीडरशिप रखो। किसी पर्सन की लाइफ का लीडरशिप मत रखो। इन जनरल बहुत इजीली हो जाता है, मोस्टली पेरेंटिंग पार्ट में बहुत इजीली हो जाता है। पेरेंट को लगता है कि हमने बच्चे को ग्रो कर दिया, आपने बच्चे को ग्रो कर दिया, आपका बच्चा इस लेवल पे पहुंच गया है कि अब वो अपना कमा खा सकता है। वहाँ के बाद आप कंट्रोलिंग इश्यूज उस बच्चे पे मत चलाइए। आपको लग रहा है कि नहीं वो बच्चा गलत कर रहा है, वो गिर जाएगा, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि वो बच्चा गलत कर रहा है, वो गिर जाएगा। उस बच्चे को अपना एक्सपीरियंस लेने दीजिए। अगर वो गिर जाएगा तो आंसू बहाने आपके दामन में आएगा, वहाँ आप उसको मैं सहारा देने नहीं बोलूँगी, वहाँ पे आप इमोशनल टच दे दीजिएगा। सहारा तो उसको खुद को ही लेने दीजिए, खुद से ही खड़ा होने दीजिए। यही हेल्दी पेरेंटिंग है। यूनिवर्स डिवाइन, मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन, प्लीज हेल्प माय व्यूअर्स, डिवाइन प्लीज हेल्प माय व्यूअर्स। देखो, ये जो आपको अभी मैं बोल रही हूँ ना, ये आपके लाइफ का टर्न पार्ट है, एक सर्टेन पार्ट पे जहाँ अटैचमेंट हट के, एक अटैचमेंट को तोड़कर दूसरी जगह जहाँ आप अटैच हो गए थे, सपोर्ट लेकर खड़ा किया था अपने आप को। ऐसा नहीं कहूँगी कि वो पास्ट का दर्द आप भूले नहीं हो, बहुत कुछ भूले भी हो और बहुत कुछ याद भी है, लेसन्स भी याद है, लेकिन अपनी हैबिट के अकॉर्डिंग यहाँ से मिले वहाँ का कंधा ले लिया, वहाँ सहारा लिया, वहाँ बढ़े गए। बेल की तरह चढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको पेड़ बनना है। और ये चीज़ जो आपको अभी कही जा रही है, अगर आपने किया तो दरख्त की तरह अथॉरिटी में बनोगे और आप सेलिब्रेशन में भी रहोगे। ठीक है, चलिए
अब आपके तनों में आपकी तना जो है, पेड़ आपका वृक्ष जो है, उसका तना इतना स्ट्रेंथन हो गया है कि वो अपने बेस पे खड़ा हो सकता है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज हेल्प माय व्यूअर्स। गिवर वाले एनर्जी वाले जो लोग हैं, मैं उनको बहुत ही इमोशनल ड्रेन की एनर्जी आज महसूस होगी। ओके, ऑलरेडी मून की एनर्जी है आज, तो आप इसको संभालिए, थोड़ा आप इस पे काम कीजिए। आज मैसेज भी आपको उसी तरीके से दिए जा रहे हैं, तो आप इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर के चीज़ों को संभालिएगा, ठीक है। हार्ड वर्किंग आप हैं, आपको अपना पैशनेट, जो आपने अपना डायरेक्शन लिया है उस पर अपने पैशन से अपना काम करें। और प्लीज़ आप अपने अंदर ये चीज़ कभी भी इनग्रेव नहीं करें, उसको नहीं डालें कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हो। आप डिज़र्व करते हो, आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो। ये वाला बनिया वाला पार्ट छोड़ के ये व्यापार छोड़ के आप प्योरिटी वाले पार्ट डिज़र्व करते हो, इसलिए भी ये चीज़ें हो रही हैं। ओके, अपने कंट्रोल करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश कर दी ना कि क्या गलत है क्या सही है। अब मातम नहीं होना चाहिए, मैं ये बात बोल दूँ। दूसरी बात, आप अब इमोशनल ऑफरिंग उसके टुवर्ड्स नहीं करोगे, उसके टुवर्ड्स इमोशनल ऑफरिंग नहीं करोगे। वो जो स्ट्रेंथ आपने कलेक्ट किया है, आपको समझना, आपको ये एक तरह से झटका दिया जा रहा है कि आप गलत इमोशनल ऑफरिंग कर रहे हो लोगों को, वो मत करो, कंट्रोल इट। और एक कर लोगे, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ब्राइट एनर्जी नज़र आ रही है। देखो, ये जैसे ही करोगे ना, ये आप बहुत ही सुकून पालोगे। देखो, एक चीज़ और बताती हूँ, हम कहीं आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमें लग रहा है कि सब कुछ स्मूथ स्मूथ है, कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं, बहुत आसानी से बढ़ रहे हैं। ये चीज़ जब जब दिखने लग जाए, समझ लो रेड फ्लैग है भैया। अब बोलोगे मैम ये कैसे? कोई भी सक्सेस, कोई भी सफ़र बिना मुश्किलों के तय नहीं होती। और जब बिना मुश्किलों की हो रही हैं तो उसके पीछे लोचे होते हैं। मुश्किलें जो आपको दिख रही, हर्डल्स जो आपको दिख रहे हैं, वो ही आपको सफ़र को तय करने का एक्सपीरियंस देता है, ठीक है। तो जब भी ये चीज़ दिखे तो रेड फ्लैग है, बी केयरफुल फॉर दैट। आज के दिन आप सॉल्ट वाला रिचुअल ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज की भी एनर्जीज है, ठीक है। और फ्यूचर जो आपका बता रहा है वो मैं बता दूं, सेलिब्रेशन है, और विथ अथॉरिटी, आपकी अथॉरिटी के साथ। आज जो लोग, जो एक एक दो तीन तरह की एनर्जीज है, आज जो लोग आपके कंट्रोल को पिंजरा समझ रहे हैं, आप जब उसे अपने एनर्जीज में कन्वर्ट करोगे, अपने आप को कंट्रोल करोगे, अपने आप को ग्रूम करोगे, तो आप अथॉरिटी में आने वाले हो अपने सेल्फ के लिए। वो आपके लाइफ की सेलिब्रेशन है। और रही बात आपकी इमेज को, क्योंकि ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए आपके इमेज को पोर्ट्रे करें रॉन्ग साइड से, वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। और फ्यूचर में आप जिस ग्रुप में हो, जिस फैमिली में हो, जिस सराउंडिंग में हो, वहाँ आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नज़र आओगे, ठीक है। तो मैं तो बार बार बोलती हूँ, अगर आप किसी के, आपका किए गए किसी स्टेप से अगर किसी को बेनिफिट होता है तो आपको अच्छा कहेगा, और अगर बेनिफिट नहीं, उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग अगर बेनिफिट नहीं होता है तो आपको बुरा कहेगा। तो इस अच्छे और बुरे वाले माया जाल में तो आपको होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वीन के पोजीशन में शुरू से थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे। लोग कितनी भी एनर्जी से आपको शेडो करने की कोशिश करें, आपके लीडरशिप की एबिलिटी को कोई बीट नहीं कर सकता। आप अपने लाइफ के लीडर थे, हो और रहोगे। आप बस इतना ही होता है कि ट्रैपिंग हो जाती है इमोशनली, उसकी वजह से थोड़ा सा रायता फैल जाता है, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूवर्स, हेल्प माय व्यूवर्स। इमोशनल पार्ट में होने की वजह से मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके एनिमीज़ नहीं हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन आप अपना इमोशनल बैकग्राउंड अगर कंट्रोल करोगे, ओवर गिविंग की एनर्जी को इमोशनल पार्ट से कंट्रोल कर लोगे, तो ये जो दुश्मन वाली जो एनर्जीज़ बनी पड़ी हैं, वो शैटर हो जाएंगी, वो किनारे हो जाएंगी। तो आपको उससे डरने की या भय खाने की ज़रूरत नहीं। सॉरी फैट, ओके। देखिए, अभी क्या है कि अभी कुछ लोगों की लाइफ में दो डायरेक्शन एक साथ दिख रहे हैं। आप
दो डायरेक्शन के सेंटर पॉइंट पे खड़े हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि ये डायरेक्शन ले या वो डायरेक्शन। आपको लग रहा है कि दुश्मनों की बिछाई गई चाल तो नहीं हो सकती। ठीक, आपको ये चीज़ अपने विजडम से लेना है। विजडम से आपको अपना ये राह एक्सेप्ट करनी है, इमोशनल पर नहीं एक्सेप्ट करना। अगर आपने विजडम से एक्सेप्ट नहीं किया तो आप स्टॉर्म की सिचुएशन से गुजरोगे, और अगर आप इमोशनल ट्रैप होकर बनोगे तो ये आगे के लिए एक बड़ा स्टॉर्म ही होगा, तूफान ही बनेगा। क्योंकि पास्ट में जिस इमोशनल पार्ट पे आकर आपने ये लिया था, आज या पास्ट में कुछ लोगों के पास में वो तूफान की तरह दिखा, आज कुछ लोगों को तूफान की तरह दिख रहा है। तो आपको अगर इस तूफान से बचना है तो आपको अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना होगा। ये आर्कएंजल माइकल का भी मैसेज है, तो यू ट्राई टू। थैंक यू आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। आप ये कनेक्शन चाहते हो लव के साथ, लेकिन इस केयरिंग कनेक्शन के साथ कंट्रोल की कनेक्शन नहीं होनी चाहिए। और जब ये कनेक्शन के साथ कंट्रोल की कनेक्शन मिस हो जाएगी तो वो डोमिनेंस हो जाएगा भैया। केयरिंग कनेक्शंस लेना है तो ये वाला पार्ट तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर इस पर पड़े रहोगे, इसमें ये चीज़ ना कुछ दिन से बहुत टाइम से आप छोड़ नहीं रहे हो। एक्चुअली नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको पहले इंडिकेशंस इसके नहीं दिए गए हैं, दिए गए हैं। और सच्ची बताओ तो कुछ लोगों ने इसमें अपनी मनमानी भी की है। एनर्जीज अलग डायरेक्शन में मूव हो रही थी, लेकिन आपने उस एनर्जीज को अपने डायरेक्शन में मूव कराया है। आपको लग रहा था कि वो चीज़ें मेरे हाथ से चली जाएंगी, खराब हो जाएंगी, और वो उसकी वजह से अभी आपकी एनजाइटी की सिचुएशन बनी हुई है। उस सोल को एक्सपीरियंस लेना है। लेट दैट सोल टेक दैट एक्सपीरियंस, लेने दो उसको। आपको आज के मैसेज को अगर डीप डाउन सोचेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा। और मैं एक बात बताऊं, अगर आपने ये किया कि उसको एक्सपीरियंस अपने पार्ट पे लेने दिया, तो ये आप जिस ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कर रहे हो, जिस फैमिली के लिए कर रहे हो, जिस सराउंडिंग के लिए कर रहे हो, ये एक तरह का गॉड गिफ्ट होगा। गॉड गिफ्ट होगा। देखिए, हम पहले भी मैंने कुछ रीडिंग में कुछ ही दिन पहले बताया है कि हम जिनसे हम दिल से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, हम चाहते हैं उनकी ज़िंदगी खुशहाल रहे, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि उनके अकॉर्डिंग सब चीज़ें करते हैं। कई बार हम उन्हें ओवर कंट्रोल करते हैं, और हम उनके अगर वो दुखी है, चलो ये कर देते हैं तो खुश हो जाता है। नहीं, ज़रूरत है। अगर वो दुखी है, आप खुश रहिए, आप जहाँ पे जिस पार्ट में हैं। उसको अपने दुख का वो जो पगड़ी अपने सर पे ओढ़ रखा है ना, उसको उतारने की का एक्सपीरियंस खुद ही करने दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये उसके सोल की अपनी लर्निंग है। डोंट ट्राई। ओह, इमोशनल टाइड अप की ही एनर्जी है सर। इमोशनल टाइड अप की एनर्जी है। शब्दों पर कंट्रोल, अपनी स्ट्रेंथ में रहिए, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन का सपोर्ट आपके साथ है। आपके साथ ग्रोथ की एनर्जी है, लेकिन अब बहुत लंबे टाइम पर होल्डिंग की एनर्जी। ये एक्सपेक्टेशंस जा ही क्यों नहीं रही? एक तरफ से निकल रही है, दूसरी तरफ से घुसा ले रहे हो आप। प्लीज़, हाँ, थोड़ा तो अभी आपका पूरा काम हुआ नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। कहीं से फेमिनाइन एनर्जी कंटिन्यूअस आपको इस बात के लिए वॉर्न कर रही है, कंटिन्यूअस आपको इस बात के लिए सचेत कर रही है, बता रही है कि आप जो ये अटैचमेंट लेकर चल रहे हो, दैट अटैचमेंट इज़ नॉट गुड। इट डजेंट मैटर वो अटैचमेंट का वो मैसेज कहाँ से आ रहे हैं। आपको अपनी स्टाइडअप की एनर्जी को खोलना होगा। आई हैव विल टेक। नहीं खोलेगा तो फ्यूचर में भी बहुत सारी चीज़ें टाइड अप नज़र आ रही हैं। सबकी एनर्जी नहीं है, कुछ लोगों की है। आह, इसको खोलने के लिए, ओ माय गॉड, आपकी पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस की एनर्जी आपको ये तभी जाएगी जब ये टाइड अप की एनर्जी आप खोल देंगे। और इसको खोलने के लिए कल के एनर्जीज में आया था ना, अपने आप को डिफरेंट डायरेक्शन में बिजी रखिए। आर्कएंजल माइकल का ये मैसेज है आपके लिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी सेटिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी सेटिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ, मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा हो तो उसकी लाइफ अच्छी रहेगी या मेरी लाइफ अच्छी रहेगी, सोशल इंप्रेशन अच्छे रहेंगे। होल्ड ऑन,
उसके ये सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, उस सोल की अपनी जर्नी है। लेट द सोल मूव। ओके, चलिए खुश रहिए, आप अपने जीवन में आबाद रहिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।